हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स स्टडी किया था। तो वहाँ पे हमने दो टाइप के मेथड्स स्टडी किए थे। जो पहले टाइप का मेथड आता है वो है बाय लैब प्रिपरेशन के द्वारा फिनोल को ऑब्टेन करना। दूसरा बाय कमर्शियली प्रिपरेशन। ठीक है, तो वो तो हमने पीछे पढ़ लिया था, शायद समझ में आ भी गया होगा। आज हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज आज हम स्टडी करेंगे। तो देखो भाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज का जो पहला पॉइंट आएगा, फर्स्ट पॉइंट आएगा, वो है अपना फिजिकल स्टेट। ओके, तो पहला पॉइंट हम बात कर रहे हैं फिजिकल स्टेट की। तो जो अपना एल्कोहल कंपाउंड है वो डिफरेंट स्टेट में प्रेजेंट होता है। सॉलिड में भी प्रेजेंट होगा, लिक्विड में भी प्रेजेंट होते हैं। वो डिपेंड करता है कंडीशन पे, नेचर पे। ठीक है, तो चलो हम पहले पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। तो अपना फिजिकल प्रॉपर्टी का पहला पॉइंट आता है फिजिकल स्टेट ऑफ द एल्कोहल। तो देखो भाई, फिजिकल स्टेट में मेन यहाँ पे दो पॉइंट आएंगे, दो केस आएंगे, सिंपल ही कह सकते हो। जो पहला केस आएगा वो लोअर नंबर एल्कोहल को डिफाइन करेगा, और जो दूसरा पॉइंट आएगा वो हायर नंबर एल्कोहल को डिफाइन करते हैं। तो देखो भाई, यहाँ पे पहला जो पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग कि नॉर्मल टेम्परेचर पे जो लोअर नंबर एल्कोहल होते हैं वो हमेशा कलरलेस लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, और इन लोअर नंबर एल्कोहल का जो टेस्ट होगा वो बर्निंग टेस्ट कंटेन होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, जो पहला पॉइंट है वो क्या कह रहे हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर पे जो लोअर नंबर एल्कोहल होते हैं वो हमेशा कलरलेस लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे विद बर्निंग टेस्ट। उनका जो टेस्ट होगा वो बर्निंग टेस्ट की फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, तो ये तो थी लोअर नंबर एल्कोहल की। अब सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट ये कहेगा कि जो हायर नंबर एल्कोहल होते हैं, पीछे तो लोअर नंबर एल्कोहल डिस्कस किया था, अब हम बात कर रहे हैं हायर नंबर एल्कोहल। हायर नंबर एल्कोहल मीन्स जिसमें कार्बन नंबर 12 से ग्रेटर हो, 13, 14, 15 जो भी है। तो ऐसा एल्कोहल कंपाउंड यहाँ पे लेके चलना है जिसमें कार्बन नंबर 12 से ग्रेटर हो, तो हायर नंबर एल्कोहल डिस्कस किया जाएगा, इंक्लूड होगा। तो ये सेकंड पॉइंट ये कह रहे हैं कि जो हायर नंबर एल्कोहल होते हैं वो कलरलेस, ओडरलेस, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो पॉइंट डिस्कस करे। जो पहला पॉइंट था वो लोअर नंबर एल्कोहल को डिफाइन कर रहे हैं। कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर पे जो लोअर नंबर एल्कोहल होता है वो कलरलेस लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होगा विद बर्निंग टेस्ट, जबकि जो हायर नंबर एल्कोहल होता है वो कलरलेस सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये अपना पहला पॉइंट फिजिकल स्टेट। ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट अपना क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, तो देखो भाई, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो ये दो अलग कंपाउंड के बीच में फॉर्म होता है, तो ये कहलाता है इंटरमोलिकुलर। अगर कंपाउंड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो वो कहलाएगा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। प्लस में आया होगा ये टॉपिक, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो वहाँ पे पढ़ा होगा कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड दो या दो से ज्यादा कंपाउंड के बीच में फॉर्म होते हैं, जबकि इंट्रामोलिकुलर की बात करें तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कंपाउंड के अंदर ही फॉर्म होता है। ओके, तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं सेकंड पॉइंट की, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखो भाई, इसमें एल्कोहल कंपाउंड यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं। तो एल्कोहल में देखा होगा, एल्कोहल को रिप्रेजेंट करते हो ROH, मतलब यहाँ पे जो अपना फंक्शनल ग्रुप होगा वो है हाइड्रोक्सी ग्रुप, मीन्स अपने पास है OH। दिस इज एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे दो एलिमेंट प्रेजेंट है, एक तो ऑक्सीजन एलिमेंट प्रेजेंट है और दूसरा वही हाइड्रोजन एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अब हमें पता है कि जो ऑक्सीजन एलिमेंट है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है,
जबकि हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। ठीक है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा होती है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम होती है। तो OH ग्रुप के अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो एनर्जी होती है वो लार्ज डिफरेंस शो करता है। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होगी उसमें लार्ज डिफरेंस आएगा। अब ये लार्ज डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू में शो कर रहा है, तो इस वजह से क्या होगा कि जो अल्कोहल कंपाउंड है वो हमेशा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। समझ आ गया? जो अल्कोहल कंपाउंड है वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। क्यों क्यों फॉर्म करेगा? क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल कंपाउंड के अंदर हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होगा। हाइड्रोक्सी मीन्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एलिमेंट। अब इन दोनों एलिमेंट की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होगी उनके बीच में लार्ज डिफरेंस आएगा। लार्ज डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आते हैं, तो लार्ज डिफरेंस ये शो करेगा, जिस वजह से क्या होगा, अल्कोहल कंपाउंड हमेशा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये देखो हमने दो पॉइंट डिस्कस करे हैं। पहला तो क्या था, फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट में जो अभी हमने बताया है उसी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करा है। तो क्या करें, एट नॉर्मल टेम्परेचर लोअर मेंबर अल्कोहल्स आर कलरलेस लिक्विड having burning pressure, while higher number alcohols, higher means more than 12 carbon atoms, are colorless, odorless, solid। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट क्या था, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अभी हमने बताया था ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम इन अल्कोहल। अल्कोहल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है वो लार्ज डिफरेंस शो करती है, जिस वजह से जो अल्कोहल कंपाउंड होगा वो हमेशा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, कैसे फॉर्म करते हैं वो देखो। ठीक है, यहाँ अपने पास अल्कोहल कंपाउंड है, दिस इज अल्कोहल कंपाउंड्स। तो अल्कोहल कंपाउंड के बीच में हमेशा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो ये ऑक्सीजन एलिमेंट हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, तो इनके बीच में हमेशा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा। अल्कोहल कंपाउंड के अंदर की बात कर रहे हैं हम, इन केस ऑफ अल्कोहल। ठीक है, ये फॉर्म होगा आगे तक ये मान लो चलता जाएगा। तो दिस इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की डिफरेंट है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जबकि हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इस वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन में तो पार्शियली नेगेटिव चार्ज शो करेगा, जबकि हाइड्रोजन में पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डाउन होता है। ठीक है भाई, ऑक्सीजन पे तो क्या आ गया, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और भाई हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब ये चार्ज डेवलप कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, चार्ज डेवलप करने की वजह से कि अल्कोहल्स आर पोलर इन नेचर। जो अल्कोहल कंपाउंड्स है वो पोलर नेचर शो करते हैं। ठीक है, तो दे आर पोलर इन नेचर, पोलर इन नेचर। ये पोलर कंपाउंड होगा क्योंकि यहाँ पे चार्ज डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, तो ये अपने दो पॉइंट थे। अब अपना जो थर्ड पॉइंट आएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज का, वो आता है बॉइलिंग पॉइंट। ओके, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल कंपाउंड्स। तो देखो भाई, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की बॉइलिंग पॉइंट के बारे में स्टडी करने से पहले इसका एक मेन रिजल्ट आएगा, मेन पॉइंट आएगा। वो क्या है, ये कह रहा है कि मान लो कोई भी अपने पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो डायरेक्ट उस कंपाउंड के वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, और वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्ट डिपेंड करेगा कंपाउंड के मोलिकुलर मास पे, या फिर कहे तो सरफेस एरिया ऑफ द गिवन कंपाउंड। समझ आ गया, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्ट वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करेगा, और वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करता है
कंपाउंड की मोलिकुलर मास है, साथ साथ सरफेस एरिया ऑफ द कंपाउंड। ओके, तो देखते हैं। हमें देखो अपना थर्ड पॉइंट आता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल कंपाउंड। एल्कोहल कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट तो पीछे बताया था, वो यहाँ पे लिख रखे हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो डायरेक्ट वन बार फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्ट डिपेंड करेगा वन बार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये डिपेंड करता है डायरेक्ट डिपेंड करेगा मोलिकुलर मास एंड सरफेस एरिया ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, अगर कंपाउंड का मोलिकुलर मास या सरफेस एरिया अगर इंक्रीज होगा तो उस कंपाउंड का वन बार फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ेगा, और वन बार फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। ओके, तो ये यहाँ पे देखो बॉइलिंग पॉइंट का पहला पॉइंट आता है कि लोअर मेंबर अल्कोहल्स हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे दो पॉइंट लेके चल रहे हैं, एक तो लोअर मेंबर अल्कोहल और दूसरा वही हायर मेंबर अल्कोहल। तो लोअर मेंबर अल्कोहल की बात करें तो लोअर मेंबर अल्कोहल में कार्बन नंबर कम होते हैं, लेस होते हैं। अब कार्बन नंबर लेस होंगे तो उस कंपाउंड का मोलिकुलर मास कम होगा एज कंपेरिजन टू हायर मेंबर अल्कोहल। ठीक है, अब लोअर मेंबर अल्कोहल का मोलिकुलर मास कम है, अब मोलिकुलर मास कम है तो वन बार फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कम होगा। अब वन बार फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे कम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी लेस होता है। ठीक है, ये तो है कि लोअर मेंबर अल्कोहल में कार्बन नंबर कम है, कार्बन नंबर कम है तो कंपाउंड का मोलिकुलर मास कम होगा। अब मोलिकुलर मास यहाँ पे कम है तो वन बार फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेस होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी लेस होता है। जबकि हायर नंबर अल्कोहल की बात करें तो हायर नंबर अल्कोहल में कार्बन नंबर ज़्यादा होंगे एज कंपेरिजन टू लोअर मेंबर अल्कोहल। अब हायर मेंबर अल्कोहल में कार्बन नंबर ग्रेटर है, ज़्यादा है, इंक्रीज है, तो उस कंपाउंड का मोलिकुलर मास ज़्यादा होगा, ग्रेटर होगा। अब यहाँ पे मोलिकुलर मास कंपाउंड का लार्ज है तो वन बार फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। तो इस वजह से यहाँ पे लिखा है कि जो लोअर मेंबर अल्कोहल होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे लो होगा, बट बॉइलिंग पॉइंट विल बी इंक्रीज विद इंक्रीज द कार्बन नंबर। अगर अल्कोहल कंपाउंड में कार्बन नंबर बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, उस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ेगा, जैसे कार्बन नंबर बढ़ा रहे हो तो कंपाउंड का मोलिकुलर मास बढ़ेगा। अब मोलिकुलर मास बढ़ रहा है तो कंपाउंड का वन बार फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ेगा और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वन बार फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, और ये डिपेंड करेगा मोलिकुलर मास या फिर सरफेस एरिया। ओके, तो यहाँ पे दिया लोअर मेंबर अल्कोहल्स हैव नो बॉइलिंग पॉइंट बट बॉइलिंग पॉइंट विल बी इंक्रीज विद इंक्रीज द कार्बन नंबर एटम इन अल्कोहल। या तो हायर मेंबर अल्कोहल्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेरिजन टू लोअर मेंबर। रीजन की बात करो तो रीजन हमने अभी एक्सप्लेन करा था, तो क्या रीजन दोगे, ड्यू टू इंक्रीज द मोलिकुलर मास and वन बार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ में आ गया? जैसे कार्बन नंबर बढ़ाओगे, अब कार्बन नंबर बढ़ा रहे हैं तो भाई मोलिकुलर मास कंपाउंड का बढ़ेगा, वन बार फोर्स बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। तो भाई बॉइलिंग पॉइंट का पहला पॉइंट ये हमने यहाँ पे स्टडी करा है। अब दूसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं तो देखो दूसरा जो पॉइंट है वो ब्रांचिंग और स्ट्रेट चेन कंपाउंड के बारे में एक्सप्लेन करेगा। देखो एक तो अपने पास स्ट्रेट चेन कंपाउंड है और एक अपने पास ब्रांच चेन कंपाउंड है। ठीक है, एक तो अपने पास मान लो स्ट्रेट चेन कंपाउंड दे दिया और एक बार अपने पास ब्रांच चेन कंपाउंड है। तो इन दोनों की बात करें तो सरफेस एरिया कौन से कंपाउंड का ज़्यादा होगा, कौन सा कंपाउंड ज़्यादा सरफेस से कौन सा कंपाउंड ज़्यादा सरफेस एरिया ऑक्युपाई करेगा, स्ट्रेट चेन कंपाउंड या ब्रांच चेन कंपाउंड। स्ट्रेट चेन कंपाउंड है वो लार्ज सरफेस एरिया ऑक्युपाई कर रहे हैं, जबकि ब्रांच चेन कंपाउंड लेस
सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करेगा। समझ में आ गया? ब्रांच चेन कंपाउंड है, ब्रांच चेन कंपाउंड है वो लेस सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करेगा, जबकि स्ट्रेट चेन कंपाउंड लार्ज सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करेगा। समझ में आ गया? चलो ये तो सरफेस एरिया की बात थी। अब बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड और ब्रांच चेन कंपाउंड, इन दोनों में से कौन से कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है? अब हमने जो बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट लेके चल रहे हैं वो लेके चल रहे हैं सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग। पीछे जो हमने कंसेप्ट लिया था वो मोलिकुलर मास का कंसेप्ट यहाँ पे लिया था, जबकि दूसरे पॉइंट में हम कंसेप्ट लेंगे सरफेस एरिया का। अगर किसी कंपाउंड का सरफेस एरिया ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे वन बार फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है। ठीक है, तो देखो भाई एक तो अपने पास स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, एक ब्रांच चेन कंपाउंड है। तो ब्रांच चेन कंपाउंड का सरफेस एरिया लेस है, जबकि स्ट्रेट चेन कंपाउंड का सरफेस एरिया लार्ज है। ठीक है, तो कहाँ पे वन बार फोर्स ज्यादा होगी? स्ट्रेट चेन कंपाउंड में वन बार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वन बार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे लार्ज होगा, और जबकि ब्रांच चेन कंपाउंड में सरफेस एरिया लेस हो गया तो क्या होगा? वन बार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा यहाँ पे? लेस। इस वजह से कह सकते हैं कि जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ब्रांच चेन कंपाउंड। समझ में आ गया? ओके, अब जो अपना सेकंड पॉइंट आएगा वो ब्रांच और स्ट्रेट चेन कंपाउंड के बारे में है। तो बेसिक पॉइंट तो शायद समझ में आ गया होगा स्ट्रेट और ब्रांच के बीच में। तो देखो हमें देखो और आइसोमेरिकल पोल्स, आइसोमेरिकल पोल्स हैविंग सेम कार्बन एटम्स, एक ऐसा कोई कंपाउंड यहाँ पे लेके चलना है जिसमें कार्बन नंबर सेम होने चाहिए पर वो आइसोमर शो करना चाहिए, जिसकी प्राइमरी एल्कोहल हो गया, सेकेंडरी एल्कोहल हो गया, टर्शियरी एल्कोहल हो गया। तो देखो भाई यहाँ पे प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्शियरी एल्कोहल लेके चले हैं, जिसकी हमने एग्जाम्पल ले लिया ब्यूटेनॉल का एग्जाम्पल ले लिया। ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल में क्या है? 4 कार्बन एटम होते हैं, 4 कार्बन होंगे। तो भाई यहाँ पे हमने ब्यूटेनॉल को 3 केस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा है। पहला तो प्राइमरी एल्कोहल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा, दूसरा सेकेंडरी एल्कोहल और तीसरा टर्शियरी एल्कोहल। तो देखो यहाँ पे कार्बन नंबर सेम है पर जो रिप्रेजेंटेशन है वो अलग है। पहला लेके चले प्राइमरी एल्कोहल CH3 CH2 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 OH, ब्यूटेनॉल प्राइमरी एल्कोहल हो गया। ये भी अपने पास सेकेंडरी एल्कोहल है, ठीक है, ब्यूटेनॉल कह सकते हो। ये ब्यूटेनॉल हो गया, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन 1 नेम की बात करें तो ये अपने पास है ब्यूटेन 2 और ये हो गया दिस इज 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ठीक है, ये टर्शियरी एल्कोहल है। तो देखो भाई अभी हमने अभी हमने ब्रांच और स्ट्रेट चेन कंपाउंड के बारे में पढ़ा था कि स्ट्रेट चेन कंपाउंड का सरफेस एरिया ज्यादा होगा। अब स्ट्रेट चेन कंपाउंड का सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो वहाँ पे वन बार फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। जबकि ब्रांच चेन कंपाउंड की बात करें तो ब्रांच चेन कंपाउंड लेस सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करेगा, जिस वजह से ब्रांच चेन कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट वहाँ पे कम होते हैं, क्योंकि वहाँ पे वन बार फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम लगते हैं। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे लेके चल रहे हैं। प्राइमरी एल्कोहल स्ट्रेट चेन कंपाउंड को शो कर रहे हैं, ये है स्ट्रेट चेन, दिस इज स्ट्रेट चेन कंपाउंड। जबकि सेकेंडरी और टर्शियरी की बात करें तो ब्रांचिंग आ जाता है, ठीक है, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल ब्रांच चेन कंपाउंड है ये, और ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड, ये ब्रांच चेन कंपाउंड। यहाँ पे ब्रांचिंग की प्रॉपर्टी थोड़ी सी लेस होती है, टर्शियरी में ज्यादा होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि स्ट्रेट चेन कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्योंकि वो लार्ज अमाउंट में या कहे तो जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड होगा उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, और सरफेस एरिया ज्यादा है स्ट्रेट चेन कंपाउंड का तो वन बार फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा और हाई बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा।
जबकि ब्रांचिंग में सरफेस एरिया कम होगा, वन टू वन फोर्स ऑफ एक्शन कम होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। तो अगर मान लो हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो क्या ऑर्डर होगा भाई इसका? ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है तो प्राइमरी अल्कोहल क्या है? प्राइमरी अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, सेकेंडरी अल्कोहल का थोड़ा सा कम होगा एज कंपेयर टू प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, टर्सरी अल्कोहल की बात करें तो टर्सरी लार्ज अमाउंट में ब्रांचिंग प्रॉपर्टी शो करेगा, और लार्ज अमाउंट में ब्रांचिंग प्रॉपर्टी शो करेगा तो सरफेस एरिया सबसे कम इसका होगा। अब लेस अमाउंट में मनोवाल फोर्स ऑफ एक्शन भी शो करेगा और लिस्ट बॉइलिंग पॉइंट ये शो करते हैं। तो क्या कहोगे भाई? प्राइमरी अल्कोहल हैव मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू सेकेंडरी अल्कोहल, और लास्ट में लिस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? टर्सरी अल्कोहल। समझ आ गया? टर्सरी अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होते हैं? क्योंकि लार्ज अमाउंट में ब्रांचिंग प्रॉपर्टी शो करेगा, सरफेस एरिया इसका सबसे कम होगा, वनडरवाल फोर्स ऑफ एक्शन कम शो करेगा, इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट टर्सरी अल्कोहल का कम होता है। तो कर लोगे ये पूरा कंसेप्ट सरफेस एरिया पे डिपेंड है। ओके, अब बॉइलिंग पॉइंट का तीसरा पॉइंट स्टडी करते हैं। थर्ड पॉइंट यहाँ पे स्टडी करेंगे। थर्ड पॉइंट ये कह रहे हैं कि मान लो अपने पास एक अल्कोहल कंपाउंड है और एक और अदर डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया, जिसके मान लो अपने पास हाइड्रोकार्बन कंपाउंड हो गया, या एल्कोहल हो गया, या ईथर हो गया। ठीक है, अल्कोहल कंपाउंड एक तरफ तो ले लिया अल्कोहल, और दूसरी तरफ ले लिया अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे कि सिंपल हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, या फिर एल्कोहल ले लो या ईथर ले लो। ठीक है, इनमें कार्बन नंबर सेम होनी चाहिए। तो कौन से कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे ज्यादा होता है? अल्कोहल का या फिर अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड का? अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू अदर हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। लाइक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड खुद हो सकते हैं, या फिर एल्कोहल या फिर ईथर। क्योंकि अल्कोहल है, अल्कोहल क्या करता है? लार्ज अमाउंट में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा, जबकि जो अदर मेंबर है वो लेस अमाउंट में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। इस वजह से अल्कोहल कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू अदर हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, तो देखो थर्ड पॉइंट क्या कह रहे हैं, वो करेंगे। हाँ देखो, alcohols have generally high boiling point as comparison to other hydrocarbon compounds like alkane, haloalkane और ether। ठीक है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं, हाई होते हैं एज कंपेरिजन टू अदर हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स लाइक अल्केन के जो भी था। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि अभी जस्ट हमने बताया भी था, अल्कोहल में हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होगा, जिस वजह से अल्कोहल कंपाउंड क्या करता है? लार्ज अमाउंट में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा, इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। जबकि जो बाकी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स हैं वो क्या करते हैं? हेलोअल्केन की बात करें तो क्या होगा? हेलोअल्केन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करता, जबकि जो ईथर कंपाउंड है वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा, बट लेस अमाउंट में। ठीक है, तो अल्कोहल लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा, जबकि जो बाकी कंपाउंड है वो लेस अमाउंट में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। जबकि हेलोअल्केन कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा, जिस वजह से क्या होगा कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है एज कंपेरिजन टू अदर हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये अपना तीसरा पॉइंट था बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट। अब हम बात करते हैं, लास्ट पॉइंट कह सकते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल कंपाउंड। तो देखो भाई, सॉल्युबिलिटी का मेन कंसेप्ट क्या है? कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में कब सॉल्युबल होगा? जब वो कंपाउंड वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। अगर मान लो कोई भी कंपाउंड है, उसको वाटर में डिसॉल्व करा दो, अगर वाटर में डिसॉल्व करने के बाद अगर वो कंपाउंड वाटर के साथ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा तो वो वाटर में सॉल्युबल है। अगर वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं कर रहा तो वो लेस सॉल्युबल होगा। समझ आ गया? जो सॉल्युबिलिटी है वो यहाँ पे डिपेंड कर रही है अमाउंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके,
कोई भी कंपाउंड है, अगर उसको हमने वाटर में डिसॉल्व करा है, अगर वो कंपाउंड वाटर के साथ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो वो वाटर में हाइड्रोजन होगा, अदरवाइज वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है। अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल है, अगर अल्कोहल को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो अल्कोहल क्या करेगा, वाटर के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा, जिस वजह से अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल है। ठीक है, समझ में आ गया। तो जो सॉल्युबिलिटी है वो डायरेक्ट डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, अब यहाँ पे दो पॉइंट आएंगे, एक तो हायर मेंबर अल्कोहल और दूसरा लोअर मेंबर अल्कोहल। हायर मेंबर अल्कोहल की बात करें तो हायर मेंबर अल्कोहल में जो अपना अल्काइल पार्ट होगा उसका साइज छोटा होता है, लेस कार्बन प्रेजेंट होंगे। जब इस लोअर मेंबर अल्कोहल को वाटर में डालोगे तो लोअर मेंबर अल्कोहल का जो अल्काइल पार्ट होगा वो वाटर के अंदर कम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करेगा, जिस वजह से जो लोअर मेंबर अल्कोहल है वो वाटर के साथ लार्ज अमाउंट में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा और वो लार्ज अमाउंट में सॉल्युबल होगा वाटर के अंदर। जबकि हायर मेंबर अल्कोहल की बात करें तो जो अपना हायर मेंबर अल्कोहल है वो अगर उसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो लेस सॉल्युबल होगा वाटर के अंदर। देख लेते हैं, देखो आगे देखो, अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी का हमने डिस्कस कर दिया था पॉइंट। पहले हम इस नोट को देख लेते हैं, फिर उसके बाद लोअर मेंबर और हायर मेंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये पॉइंट क्या कह रहा है कि जो अल्कोहल कंपाउंड है, अल्कोहल्स आर हाई सॉल्युबल इन वाटर। क्यों? जो अल्कोहल कंपाउंड है वो वाटर में हाई सॉल्युबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि दे फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर अल्कोहल को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो अल्कोहल क्या करेगा, वाटर के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा, जिस वजह से अल्कोहल कंपाउंड वाटर में हाई सॉल्युबल होगा। ठीक है, जैसे मान लो अपने पास ये अल्कोहल कंपाउंड है, अल्कोहल को हमने वाटर में डिसॉल्व किया, तो ये जो अल्कोहल मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर से सराउंडेड होगा। ये मान लो फिर अल्कोहल ले लिया, ठीक है, ये फिर वाटर मॉलिक्यूल लेके चले। तो अल्कोहल कंपाउंड और वाटर मॉलिक्यूल्स ये क्या करेंगे आपस में, इट फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या करते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करे तो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं, तो इस वजह से क्या होगा, अल्कोहल्स आर हाई सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, समझ में आ गया। जो सॉल्युबिलिटी है अल्कोहल की हाइड्रोजन बॉन्ड पे डिपेंड करती है, जो पीछे बताया था। चलिए पहले तो हो गया, अब बात करो लोअर मेंबर अल्कोहल और हायर मेंबर अल्कोहल की। तो क्या मतलब पीछे भी हमने डिस्कस करा था कि जो लोअर मेंबर अल्कोहल होते हैं वो वाटर में हाई सॉल्युबल होगा, जबकि हायर मेंबर अल्कोहल वाटर में लेस सॉल्युबल होते हैं। क्यों होते हैं वो देखो। सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट हाइड्रोजन बॉन्ड पे डिपेंड करता है। जितना हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के साथ स्ट्रॉन्ग बढ़ेगा उतना ही सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाती है। जैसे मान लो अपने पास एक कंटेनर है, इसमें हमने वाटर मॉलिक्यूल्स ले लिए, मान लो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमने मान लो लोअर मेंबर अल्कोहल यहाँ पे डिसॉल्व करे हैं, जैसे कि ROH ले लिया। ठीक है, ये ROH हो गया। अब लोअर मेंबर अल्कोहल है तो यहाँ पे जो अल्काइल होगा, यहाँ पे कार्बन नंबर क्या होंगे, कभी होंगे, लेस होंगे। इस अल्कोहल में कार्बन नंबर क्या होते हैं, लेस होते हैं। मतलब यहाँ पे जो अल्काइल का साइज होगा, साइज ऑफ अल्काइल विल बी लेस। ठीक है, अल्काइल का साइज मतलब कार्बन जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वाटर के अंदर तो कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। अब अल्काइल का साइज यहाँ पे लेस है तो ये वाटर में क्या करेगा, कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। अब अल्काइल ग्रुप वाटर में कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो जिस वजह से क्या होगा कि ये जो अल्कोहल होगा वो मतलब ये वाटर के साथ क्या करेगा, लार्ज अमाउंट में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। समझ आया? हमने लोअर मेंबर अल्कोहल को वाटर में डिसॉल्व कराया है। अब
वाटर में जैसे इसको डालोगे तो वाटर जो एल्काइल होगा वो वाटर का कम स्पेस ऑक्युपाई करेगा। आर पार्ट क्या कर रहे हैं, वाटर का कम स्पेस ऑक्युपाई कर रहे हैं, जिस वजह से ये जो एल्कोहल होगा वो वाटर के साथ लार्ज अमाउंट में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड की अमाउंट ज़्यादा है तो इस वजह से क्या होगा कि जो लोअर नंबर एल्कोहल होते हैं वो हाई सोल्यूबल होगा वाटर के अंदर। समझा गया? अब बात कर लो हायर मेंबर एल्कोहल की। हायर मेंबर एल्कोहल में जो अपना एल्काइल पार्ट है इसका साइज क्या होगा, लार्ज होगा, क्योंकि यहाँ पे हायर मेंबर एल्कोहल की बात कर रहे हैं। कार्बन नंबर यहाँ पे ज्यादा होगा, कार्बन नंबर यहाँ पे ज्यादा है तो एल्काइल ग्रुप का साइज यहाँ पे ज्यादा होगा। वाटर का मोस्टली स्पेस एल्काइल ग्रुप के द्वारा ऑक्युपाई किया जाएगा, जिस वजह से इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के साथ यहाँ पे कम बढ़ेगा और जो हायर मेंबर एल्कोहल होगा वो वाटर के अंदर लेस सॉल्युबल होता है। ठीक है, क्या कहा, ये वाटर मॉलिक्यूल है। मान लो यहाँ पे हमने हायर मेंबर एल्कोहल यहाँ पे डिसॉल्व करा है, ये R जिसमें यहाँ पे कार्बन नंबर हो गए, ये हो गया OH। ठीक है, हायर मेंबर एल्कोहल है तो यहाँ पे जो एल्काइल ग्रुप है ये वाटर का मोस्टली स्पेस ऑक्युपाई कर लेगा। वाटर का मोस्टली स्पेस किसने ऑक्युपाई कर लिया, एल्काइल ग्रुप ने ऑक्युपाई कर लिया, जिस वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल होगा वो लेस अमाउंट में क्या करता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। अब लेस अमाउंट में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी यहाँ पे कम होगी। ठीक है, तो ये है सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट। सीधा कहने का मतलब ये है कि जो सॉल्युबिलिटी है वो डायरेक्ट डिपेंड करती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड पे। ठीक है, कर लोगे? तो भाई ये सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट था। अब लास्ट पॉइंट पॉइजन प्रॉपर्टी क्या आती है कि जो एल्कोहल कंपाउंड होते हैं वो पॉइजन प्रॉपर्टी शो करता है या नहीं करता, वो अगले पॉइंट में पढ़ेंगे। वो खुद भी कर सकते हो, वो खुद कर लेना। तो कहने का मतलब ये है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी जो एल्कोहल थी वो कंप्लीट होती है। अब अपने पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल आती है, तो ये हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओके।